मुंबई, कहते हैं सपनों का शहर है, लाखों लोग, लाखों कहानियां। हर रोज यहाँ एक नई कहानी लिखी जाती है। पर जरा सोचिए, इस शोर और चकाचौंध के पीछे ऐसी कितनी कहानियां हैं जो बस दफन होकर रह जाती हैं अंधेरे में, बस इस इंतजार में कि कोई उन्हें सुनेगा। कुछ कहानियां, जानते हैं, तब तक परछाई में ही रहती हैं जब तक कोई उन्हें रोशनी में लाने की हिम्मत ना करे। तो आज हम ऐसी ही एक दबी हुई कहानी को सबके सामने लाने वाले हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है मुस्कान से। इंदौर की एक यंग टैलेंटेड प्रोफेशनल जो मुंबई आई थी अपना भविष्य बनाने। उनकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, बहुत उम्मीदें थीं और वो इस शहर को अपना बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनकी सैलरी काफ़ी अच्छी थी तो वो अपनी पसंद का कोई भी घर ले सकती थी और उन्होंने चुना चर्च गेट का एक शानदार अपार्टमेंट जो उनके नए ऑफिस के एकदम पास था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, एकदम सपनों जैसी शुरुआत। और अब आता है वो पल जब एजेंट मुस्कान को चाबियां देता है, लेकिन चाबियों के साथ साथ वो उन्हें एक ऐसी वार्निंग भी देता है जो आगे चलकर उनकी रूह कंपाने वाली थी। मुस्कान को बड़ी हैरानी हुई। मतलब मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं, वो सूर्यास्त के बाद एकदम खामोश हो जाता है। ये एक ऐसी पहेली थी जो उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी, एक सवाल जो उनके दिमाग में घूमने लगा था। उसी शाम मुस्कान को एक दोस्त से मिलने जाना था और तभी उस बिल्डिंग ने अपना पहला डरावना राज खोला, वहां की लिफ्ट के जरिए। जरा वो सीन इमेजिन कीजिए। मुस्कान 9वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाती हैं, बटन दबाती हैं ग्राउंड फ्लोर का, और लिफ्ट रुक जाती है 8वीं मंजिल पर। दरवाजे खुलते हैं तो सामने एक बिल्कुल अंधेरा, धूल भरा गलियारा। ऐसा लग रहा था मानो सालों से वहां कोई आया ही नहीं। और सबसे अजीब बात, वो जितनी बार भी कोशिश करती, लिफ्ट घूम फिरकर उन्हें उसी डरावनी 8वीं मंजिल पर लाकर छोड़ देती। काफी देर तक ये सब चलता रहा और फिर लिफ्ट आखिरकार नीचे आ गई। अपनी दोस्त से मिलने के बाद मुस्कान ने उस घटना को एक मामूली सी टेक्निकल प्रॉब्लम मानकर भूलने की कोशिश की। उन्होंने फैसला किया कि वो मुंबई में अपनी पहली रात एंजॉय करेंगी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थीं कि सबसे बुरा तो अभी बाकी था। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां डर की सारी हदें टूटने वाली थीं। रात के 3 बज रहे थे और मुस्कान एक ऐसी बिल्डिंग में लौट रही थीं जो एकदम वीरान, एकदम शांत, जैसे दुनिया से कट गई हो। सुबह के 3 बजे बिल्डिंग में इतना सन्नाटा था कि आप उसे सुन सकते थे। यहां तक कि रिसेप्शनिस्ट भी अपनी सीट पर नहीं था। मुस्कान लिफ्ट की तरफ बढ़ती हैं और बिना बटन दबाए दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, जैसे कोई अनदेखी ताकत उनका इंतजार कर रही हो। वो अंदर जाकर 9वीं मंजिल का बटन दबाती हैं, पर लिफ्ट रुकती नहीं, वो ऊपर जाती रहती है। 15वीं मंजिल, 18वीं, 20वीं। लेकिन ये बिल्डिंग तो सिर्फ 20 मंजिल की है। तो फिर लिफ्ट उन्हें कहां ले जा रही थी? और फिर डिस्प्ले पर एक ऐसा नंबर चमकता है जो नामुमकिन था। 30वीं मंजिल, एक ऐसी मंजिल जो थी ही नहीं। उस वक्त मुस्कान एक चलते फिरते बुरे सपने में कैद थी, एक ऐसी लिफ्ट में जो उन्हें एक अनजान दुनिया में ले जा रही थी, एक ऐसी जगह जो किसी भी लॉजिक से परे थी। उनके डर का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं और सामने सिर्फ और सिर्फ अंधेरा और खंडहर। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, दरवाजे बंद हो जाते हैं और लिफ्ट नीचे चली जाती है, उन्हें उस भयानक जगह पर बिल्कुल अकेला छोड़कर। और उसी अंधेरे में एक ठंडी सी आवाज फुसफुसाती है, एक सीधी डरावनी धमकी। फिर एक दूसरी आवाज आती है, ठंडी और उकसाने वाली, जो उन्हें खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए कह रही थी, उनके डर को एक नए और भी ज्यादा भयानक लेवल पर ले जाते हुए। और आखिर में वो आवाजें एक ऐसा भयानक सुझाव देती हैं जिससे मुस्कान को लगने लगता है कि वो पूरी तरह फंस चुकी हैं, यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। किसी चमत्कार की तरह लिफ्ट वापस आती है। मुस्कान अपनी जान बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ती हैं और जैसे ही दरवाजे बंद हो रहे होते हैं, उन्हें अंधेरे में कुछ परछाइयां खड़ी दिखाई देती हैं। वो इंसान नहीं थे, वो मरे हुए लोग थे, वही जिनकी आवाजें उन्हें तड़पा रही थीं। मुस्कान का फैसला बिल्कुल साफ था, यहां से भागना होगा किसी भी कीमत पर। लेकिन ये डरावना सपना अभी खत्म नहीं हुआ था। वो लिफ्ट का बटन दबाने जाती हैं पर हाथ रुक जाता है। क्या हो अगर लिफ्ट उन्हें वापस उसी 30वीं मंजिल पर ले जाए?
ये सोचकर ही डर उन्हें जकड़ लेता है। वो अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागती हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे ज्यादा डरावना मोड़ आता है। वो 8वीं मंजिल से गुजर ही रही होती हैं कि फिर से वही आवाज, अब बारी तुम्हारी है। वो आवाज के पीछे पीछे जाती हैं। एक दरवाजा खुला दिखता है और उस दरवाजे की दहलीज पर कौन था पता है? वो खुद थीं। उनका अपना चेहरा उन्हें घूर रहा था। बस ये देखना था कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ें। जब मुस्कान की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को अपनी 9वीं मंजिल के अपार्टमेंट में पाती हैं। उसी दिन उन्होंने अपना सारा सामान पैक किया और हमेशा हमेशा के लिए उस जगह को छोड़ दिया, अपने पीछे एक अनसुलझा रहस्य छोड़कर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाद में जो बात पता चली वो तो और भी ज्यादा खौफनाक थी। पता चला कि उस बिल्डिंग का एक बहुत ही काला इतिहास रहा है। 20 से ज्यादा लोगों ने उस बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दी थी। सोचिए, ठीक वही 8वीं मंजिल जहां मुस्कान की लिफ्ट उसे बार बार लेकर जा रही थी। मुस्कान तो उस रात बच निकली, लेकिन उनकी कहानी एक बहुत परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। इस शहर में जो कभी नहीं सोता, इसकी ऊंची ऊंची इमारतों की दीवारों के पीछे कितने और ऐसे गहरे अनकहे राज दफन हैं